हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएट क्लास ऑफिशियल। आज हम लोग फिजिक्स के क्लास नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं, जो कि पिछले क्लास में हम लोग 44 क्वेश्चन को किए थे। आज हम लोग 45 से स्टार्ट करते हैं, जो कि आज 50 क्वेश्चन को करेंगे, जो कि बिहार एसएससी और बिहार पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 45 नंबर है। किसी गोलाकार दर्पण की परावर्तन सतह के व्यास को क्या कहा जाता है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए छेद, बी मुख्य धुरी, सी है खंबा, डी है फोकस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि अवतल दर्पण का उपयोग नहीं है? पहला टॉर्च में, दूसरा सेविंग दर्पण के रूप में, सी ऑप्शन है रियल व्यू दर्पण के रूप में, डी है हेडलाइट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रियर व्यू दर्पण के रूप में नहीं किया जाता, इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो इनके तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका तरंग दैर्ध्य में वृद्धि होगी, तरंग दैर्ध्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इनकी तरंग दैर्ध्य में कमी आएगी, तरंग दैर्ध्य के क्रमिक रूप में वृद्धि और कमी होती रहेगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, इसकी तरंग दैर्ध्य में कमी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, यदि एक वस्तु का संवेग तिगुनी कर दी जाए तो इनकी गति ऊर्जा किनेटिक एनर्जी, यदि मोमेंटम को तिगुनी कर दिया जाता है तो इनकी गति ऊर्जा स्क्वायर रूट होता है, यानी कि 3 3 9, इनकी मूल मान से 9 गुनी हो जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 बोल रहा है, ब्राउनियन गति की खोज किसने की? पहला आइजैक न्यूटन ने, जॉन ब्राउन, सी मेडल ब्राउन और रॉबर्ट ब्राउन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 50 है, बल का समीकरण एफ किसके बराबर है? बल के फॉर्मूला पूछा है, बल बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि एम ए के बराबर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। 51 को देखते हैं। 51 है, ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकता है? ये तो इजी क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, निर्वात से होकर नहीं गुजर सकता है। क्वेश्चन नंबर 52 देखें, उद्योगों में उपयुक्त शक्ति की इकाई, उद्योगों में शक्ति की इकाई क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 किलोवाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? यानी कि कार्य, काम नहीं है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। 54 बोला, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सी चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? पहला सेल या बैटरी के एमीटर, सी है वोल्ट मीटर, डी है गैल्वेनोमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा, सेल या बैटरी, जो कि विभवांतर उपकरण में विभवांतर को बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 55 को देखते हैं। अस्पष्ट गूंज सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल कम से कम कितनी होनी चाहिए? यदि दो ध्वनियों को सुनना है, प्रतिध्वनि और ध्वनि को सुनना है, तो उनके बीच का टाइम गैप कितनी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0.1 सेकेंड की होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा किनका योग होता है? यांत्रिक ऊर्जा किन किन का योग होता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा गति ऊर्जा और पोटेंशियल ऊर्जा के सम को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 57 में बोल रहा है, यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि आपका परावर्तन आपसे छोटा है, तो वह दर्पण कौन सी होगी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी, उत्तल दर्पण, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा दर्पण इमेज छोटा ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? ए तापमान का, बी प्रतिरोधकता का, सी अनुप्रस्थ का भाग का क्षेत्रफल का, डी लंबाई का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। सेल्सियस से केल्विन पर तापमान को बदलने के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाता है? यानी कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए क्या किया जाता है? पहला ऑप्शन है, दिए गए तापमान को 273 से गुना किया जाता है, ये तो गलत है। बी है, दिए गए तापमान में 273 जोड़ा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिए गए मान में 273 जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है, निम्नलिखित उल्लेखनीय गतिविधियों में से किस स्थिति में काइनेटिक एनर्जी और
पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन किया जाता है। एक पटाखे का विस्फोट से एक टॉर्च को ऑन करना, सी एक टॉर्च को ऑफ करना, या एक पेंडुलम का झूलना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक पेंडुलम का झूलना काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। 61 बोल रहा है, जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की ओर हट जाता है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम का है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गति के तीसरा नियम। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया होता है, उसी नियम को काची कहते हैं? गति के तीसरा नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। प्रकाश की गति अधिकतम निम्नलिखित में से किस माध्यम में होता है? प्रकाश को गमन करने के लिए कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसका सबसे अधिक गति हो जाएगी निर्वात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, लगातार या एकाधिक के कारण प्रतिरोध को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। किनके कारण? पहला विरलन के कारण, परिवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण या अपवर्तन के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं। 64 बोल रहा है, स्रोत प्रतिरोधकता आर प्रतिरोध में एक करंट आई बनाए रखता है। यदि प्रतिरोध में विभवांतर भी है तथा टी है तो विद्युत ऊर्जा दर्शाया जाता है। पहला है वी आई स्क्वायर टी, वी स्क्वायर आई टी, आई आर स्क्वायर टी, वी आई टी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित रहता है? एक शुष्क सेल में ऊर्जा किस तरह संग्रहित होता है? ऑप्शन नंबर ए है स्थिति ऊर्जा, नाभिक ऊर्जा, गति ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा या गति ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थिति ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहता है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। किसी एकल आवृत्ति की आवाज़ को कहा जाता है? नोट, पिच, टोन या हटर्ज। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, टोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, किसी स्थिति वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति में गतिशील करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ए वेग, बी बल, सी हो जाएगा जड़त्व, डी हो जाएगा नॉन ऑफ दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर जड़त्व, जो कि उसी स्थिति में बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है। 68 बोल रहा है, प्रतिरोध की एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक कम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 बोल रहा है, सर्च लाइट का परावर्तन कौन सा है? उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का, बेलनाकार दर्पण, समतल दर्पण का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समतल दर्पण का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है? यानी कि संवेग के फॉर्मूला पूछ रहा है। संवेग मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि द्रव्यमान गुने वेग का होता है। ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? यानी कि भौतिक राशि को कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, यानी कि पावर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 बोल रहा है, 50 kg भार का एक वस्तु 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो उस वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य जी का मान दिया हुआ है 10। तो इसका फॉर्मूला होता है गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि mgh लगा देना। m फॉर मास कितना दिया हुआ है 20 kg, जी का मान 10 kg और हाइट कितना दिया है 2 मीटर तक। इसका गुणनफल करने पर 2 दूनी की 4 यानी कि 400 जूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 बोल रहा है, संवेग की इकाई यानी कि मोमेंटम की एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड का है, क्योंकि मोमेंटम यानी कि p बराबर mv होता है, यानी m फॉर m से m के kg हो जाएगा, वेलोसिटी के मीटर प्रति सेकेंड, तो हो जाएगा kg मीटर प्रति सेकेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा परिवर्तित करता है? पहला है विद्युत हीटर, बी है विद्युत पंखा, सी है
हेयर ड्रायर और डी है विद्युत सेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा विद्युत सेल, जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 को देखते हैं। 75 बोल रहा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने उत्पाद कौन कौन से। प्रकाश संश्लेषण हमारे शरीर में होता है तो उसके दौरान कौन कौन सी पदार्थ बनता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन बनता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 बोला किसके अनुरूप है वस्तु की गति ऊर्जा में वृद्धि होती है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि किसके अनुसार होती है, तो गति के अनुसार। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है हाफ mv², हाफ mv²। तो ये काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा भी है वेलोसिटी के, यानी कि गति के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 बोल रहा है गतिशील वस्तु की गति ऊर्जा किस पर निर्भर करता है, तो काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल पर डिपेंड करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। 18 नंबर बोल रहा है यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है। यदि एक अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र पर कोई भी वस्तु को रखा जाता है, इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक समान और आकार के बराबर बनता है, जो कि फिगर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 बोल रहा है 81 किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है। रबर बैंड में कौन सी ऊर्जा स्थित होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 बोल रहा है 10 kg द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाता है, उसका त्वरण क्या होगा। तो ए बराबर होता है एम गुने ए। क्या क्या दिया हुआ है, एम एफ के मान 20 न्यूटन दिया हुआ है और एम के मान 10 kg और ए पूछ रहा है तो 10 दूनी 20, यानी कि ए का मान 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 बोल रहा है किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होने वाली ऊर्जा कौन सी है। पहला है यांत्रिक ऊर्जा, बी है स्थिति ऊर्जा, सी है ऊष्मीय ऊर्जा, डी है गतिज ऊर्जा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा गति ऊर्जा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है। गति ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, डी स्थिति ऊर्जा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, स्थिति ऊर्जा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 बोल रहा है शक्ति का सूत्र यानी कि पावर का सूत्र क्या है, कार पर सेकेंड, यानी कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 बोल रहा है गति के दूसरे समीकरण द्वारा किनके बीच संबंध को दर्शाया जाता है, यानी कि गति के दूसरे समीकरण एस बराबर यू टी प्लस हाफ AT² किसके द्वारा दर्शाया जाता है, स्थान और समय को दर्शाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 0 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 88 बोल रहा है तापमान अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। N2 और H2O, Na2 और H2O, CNH3NO। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, Na2 और H2O उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोल रहा है वाहनों को हेडलाइट में प्रयुक्त दर्पण कौन सा है। वाहनों के हेडलाइट में कौन सा उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। गति का पहला समीकरण किसके बीच स्थापित है। गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस AT किसको स्थापित करता है, वेग और त्वरण को से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 बोल रहा है स्थित रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे ध्वनि की पिच इसके खाली स्थान पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर, लय पर, आयाम पर, तरंग पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, आवृत्ति पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज के लिए इतना ही रहते हैं। टोटल आज हम लोग 50 क्वेश्चन किए, जो कि हम लोग पहुंच चुके हैं 19